हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो चैप्टर है रिफॉर्म्स इन बैंकिंग, इसी को ही हम कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में करेंगे, जिसका लास्ट टॉपिक है दैट इज़ चैलेंजेस अहेड टू इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग अदरवाइज़ तो रिफॉर्म्स की बात हो रही है कि काफ़ी सारे ऐसे कमेटीज़ बनाई गई जिनकी वजह से बैंकिंग में रिफॉर्म किया जा सके, लेकिन फिर भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एंड जो हमारा लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। फिनेंशियल सेक्टर के लिबरलाइजेशन होने के बाद जो बैंकिंग का एक हम कह सकते हैं कि जो व्यू है और काम करने का जो तरीका है उसमें बहुत सारा चेंजेस आए हैं। लिबरलाइजेशन से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स ने भी अपना जो एक अपने अपने बैंक्स प्राइवेट बैंक भी ओपन हुए हैं, तो इसकी वजह से भी बैंकिंग बिजनेस के अंदर भी बहुत चैलेंजेस और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। तो इंडियन बैंकिंग के लिए क्या क्या जो चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो हम उसको भी डिस्कस आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल बैंक। पहले तो जो इंडिया के अंदर सिर्फ हमारे डोमेस्टिक बैंक्स ही होते थे, लेकिन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल हम कह सकते हैं कि फ़ॉरेन बैंक्स हैं, तो उनको उनके साथ हमें कंपटीशन करना पड़ता है। बैंक्स का साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वजह से कुछ बैंक्स को क्या करना पड़ा है, जो हमारे इंडियन बैंक्स थे, क्योंकि जो फ़ॉरेन बैंक्स हैं उनका साइज़ तो बहुत बड़ा है, तो उनसे compete करने के लिए जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको आपस में मर्ज करना पड़ रहा है। तो इंटरनेशनल बैंक्स के साथ एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, एक बड़ा हम कह सकते हैं कि चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। सेकंड है चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इंडिया के अंदर जो ये लिबरल बैंकिंग सिस्टम हो चुका है, लिबरलाइजेशन है, तो बैंक्स का जो प्रोडक्ट का प्राइस है, तो पहले तो वो कॉस्ट के बेसिस पर डिटरमाइन होता था, लेकिन आज की डेट में जो उसका डिटर्मिनेशन है वो रिस्क के बेस पर किया जा रहा है। कॉस्ट प्लस जो हमारा प्रॉफिट है, तो उससे हम प्राइस का डिटर्मिनेशन अब नहीं कर पा रहे हैं। रादर हमें ये देखना पड़ता है कि कितना रिस्क है। जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतनी ही सिक्योरिटीज़ का जो उसका प्राइस है वो ज़्यादा रख दिया जाता है। थर्ड आता है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो इंडियन बैंकिंग में जो रिलेशनशिप बैंकिंग है, ये भी हम कह सकते हैं कि एक नया इसके अंदर एक नया फॉर्म है। तो बैंक्स को अपने कस्टमर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, मतलब उनके साथ एक कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए, तो रिक्वायरमेंट होती हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। तो एक रिलेशनशिप बैंकिंग को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है इफ़ वी हैव टू सर्वाइव इन द बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन बाय बैंक। लिबरलाइजेशन की वजह से जो बैंक्स हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि अदरवाइज़ तो रेगुलेशन एक्सटर्नल हो ही रहा है, लेकिन साथ के साथ सेल्फ रेगुलेशन को भी ऑप्ट किया जाए। तो इसके लिए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अपनी जो सेल्फ रेगुलेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको इस्टेब्लिश कर रही है। देन मैनेजमेंट ऑफ एनपीए। एनपीए को मैनेज करना, तो एनपीए को मैनेज करना भी बैंक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एनपीए हैं वो बैंक्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इंडियन बैंक्स को भी इसको फेस करना होता है, इस चैलेंज को फेस करना होता है। तो बैंक्स को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं कि एनपीओ को टाइमली मैनेज किया जाए और इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट, मैनेजिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि लिबरलाइजेशन है तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर एंटर किया है और वो नई टेक्निक्स के साथ यहाँ पर आए हैं। लाइक जो फंड ट्रांसफ़र है वो बड़ा स्पीडली होता है, एटीएम को इस्टेब्लिश किया गया है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ने भी, उनके पास इस तरह की फैसिलिटीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनको भी इन सबको ऑप्ट करना पड़ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन इकोनमी। इंडियन इकोनमी का जो स्ट्रक्चर है और जो बैंकिंग सेक्टर का जो साइज़ है, स्ट्रक्चर और साइज़ जो है वो बैंक्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बैंक की जो पूरी इकोनमी के किसी भी एक पार्ट को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जो इंडियन इकोनॉमीज़ है उसमें तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे अगर हम फ़ॉरेन की बात करें तो वहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह पर सेम तरह के लेवल होते हैं, सेम लेवल पर लोग होते हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन इंडियन बैंक्स को फेस करना पड़ता है पूरे ज्योग्राफिकल लेवल पर, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ही उसके सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। लिबरलाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने भी एंटर किया है और वो नई टेक्निक्स के साथ आते हैं, कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विसेज वो देते हैं, प्रोडक्ट वो ऑफ़र करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो हमारे बैंक्स के ऊपर भी है। देन नेक्स्ट है प्रेशर ऑन स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि जितना इंटरेस्ट बैंक अर्न करते हैं और जितना इंटरेस्ट वो पे करते हैं, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो स्प्रेड होता है। अर्न कैसे करेंगे? जो जो हमारे हम किसी बैंक अगर किसी को मनी उधार देते हैं, बोरो किसी को, मतलब कोई बैंक से मनी बोरो करता है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक की इनकम होती है। और अगर बैंक के पास मनी डिपॉजिटेड है कस्टमर्स का, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो बैंक के लिए खर्चा होता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज स्प्रेड। तो नए बैंकिंग प्रोडक्ट होने की वजह से मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन बढ़ा है, जिससे बैंक्स का जो स्प्रेड है उसमें कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रेशर आया है कि इंटरेस्ट की फॉर्म में जो इनकम है वो कम होती जा रही है, लेकिन जो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक्स को पे करना पड़ता है वो ज़्यादा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे इंडियन बैंकिंग को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी और काफ़ी ऐसे एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं जिनसे इस चैलेंजेस को फेस किया जा सके और एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपनी एक पोजीशन को बनाया जा सके। तो बैंक्स को अपना जो मतलब रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को इसके लिए एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए, और चेंजेस तो रिक्वायर्ड भी होते हैं, बदलाव तो ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो हमारा इंडियन बैंकिंग सेक्टर है तो उसको कुछ चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है, और वो एफर्ट कर भी रहे हैं उनको फेस करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।